Yeah, during this monsoon session, I always wish to be an opposition member because I always wish to speak about Manipur issue that was caused by the pre-plan of the ruling NDA government of Manipur. That's why I always try to oppose the act of the Manipur NDA government. आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल मिजोरम के लोकसभा चुनावों की दिशा तय करेगा बल्कि भारतीय राजनीति के भविष्य पर भी प्रभाव डालेगा। मिजोरम, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में केवल एक सीट से होता है, वह 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के मतदान में भाग लेगा। इस चुनावी मुकाबले में कई उम्मीदवार हैं, जिनमें से प्रमुख हैं के वनलाल वेना, रिचर्ड वनलाल हमगेहा, लाल बिया कस्मा, वनलाल महुआका, माल सावमी और लाल हरी यात्रेंगा छंगते। लेकिन क्या जेपीएम की विधानसभा चुनावों में जीत उन्हें लोकसभा चुनावों में भी बढ़त दिला सकती है? रिचर्ड वनलाल हमगेहा के राजनीतिक अभियान और उनके वादों का मिजोरम के युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा और मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए इतने उम्मीदवारों का मैदान में होना राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करेगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इस चुनावी दौड़ में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेपीएम के रिचर्ड वनलाल हमगेहा शीर्ष दावेदारों में से एक हैं। जेपीएम, जिसे 2019 में एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था, उन्होंने 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। यह पहली बार है जब जेपीएम का एक उम्मीदवार लोकसभा चुनावों के लिए दौड़ रहा है। मिजोरम के विधानसभा चुनाव 2023 में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेपीएम ने बड़ी जीत हासिल की, जिसमें उनके उम्मीदवार रिचर्ड वनलाल हमगेहा के लोकसभा चुनावों में उतरने की संभावनाएं और भी मजबूत हुई। रिचर्ड एक नए राजनीतिक चेहरे हैं, जिनका जन्म 3 अगस्त 1978 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। रिचर्ड ने हरगवाना कॉलेज एजावल से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वे मिजोरम कृषि विपणन निगम यानी कि MAMCO में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इस चुनावी संग्राम में रिचर्ड की दृष्टि में शामिल कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मिजोरम की दशा में सुधार कर सकते हैं, जैसे स्थायी कृषि प्रणाली की स्थापना, संगठित विपणन प्रणाली की सफलता के लिए ग्रामीण गोदाम या भंडारण केंद्र का निर्माण, मिजो युवाओं के लिए उद्यमिता का विकास, अंडे और मुर्गी पालन और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 3 नए जिलों में JNV स्कूल की स्थापना, राज्य में उत्पादित चावल की उचित पैकेजिंग के लिए चावल मिल की स्थापना, स्थानीय रूप से उत्पादित सब्जियों की प्रक्रिया में कदम उठाना। हालांकि वर्तमान सांसद सी लाल रोसंगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के सदस्य हैं और 2019 के चुनावों में चुने गए थे। मिजोरम के पिछले चुनावी आंकड़ों के अनुसार जेपीएम ने 2023 के विधानसभा चुनावों में 40 में से 27 सीट जीती, जबकि MNF ने 10 सीटें जीती थी। इस जीत ने जेपीएम को मिजोरम की राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाया है। मिजोरम के मुद्दे में शामिल है असम मिजोरम सीमा विवाद, आधारभूत संरचना की उपेक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और HIV एड्स के उच्च मामले। आज के इस विशेष वीडियो में हमने मिजोरम के लोकसभा चुनावों के विभिन्न पहलुओं का गहन अवलोकन किया। हमने उम्मीदवारों के वादों, उनके अभियानों और मतदाताओं की अपेक्षा को समझा। हमने यह भी देखा कि कैसे ये चुनाव मिजोरम के भविष्य को आकार देने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।